ओम 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 सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। समस्त जन कल्याणे निरतम करुणामय नमामि चिन्मयदेव तत्पुरुषं ब्रह्मविष्णुं। Hari Om. I welcome you all with great love and great respect in this Bhagavad Gita discourses. हम 15वें अध्याय पे आए हैं. We will chant 5 shlokas. ओम श्री परमात्मने नमः. अथ पंचदशोऽध्यायः. श्री भगवानुवाच ऊर्ध्वं मूलमधः शाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदविद. अधश्चोर्ध्वं प्रच्युतास्तस्य शाखाः पुनः प्रवृद्धा विषयप्रवालाः. अधश्च मूलानि सन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके. न रूपमस्येह तथोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न च सम्प्रतिष्ठा. अश्वत्थमेन सुविरूढमूलम् असङ्गशस्त्रेण दृढेन चित्वा ततः पदं तत्परिमार्गितव्यं यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः. तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्तिः प्रसृता पुराणे. निर्माणमोहाजितसङ्गदोषाः अध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामाः द्वन्द्वैर्विमुक्ताः सुखदुःखसंज्ञैः गच्छन्त्यमूढा पदमव्ययं ततः. तो हम चौथे अध्याय चौथे श्लोक पे आए हैं. भगवान ने संसार वृक्ष का वर्णन किया पहले श्लोक में और दूसरे श्लोक में. और तीसरे श्लोक में भगवान ने कहा ये संसार वृक्ष मिथ्या है, विवर्त है, सुपर इम्पोजिशन है. न रूपमस्येह तथोपलभ्यते. ये जैसा कहा वैसा यह संसार वास्तव में है नहीं. न अंत है, न आदि है, न संप्रतिष्ठा है. क्लासिक एग्जाम्पल दिया था रज्जु का. सर्प का न आदि है, न अंत है, न मध्य. तो ऐसा यह संसार सर्प के समान परमात्मा रूपी अधिष्ठान के ऊपर अध्यस्त है, मिथ्या है. ऐसा यह संसार अश्वत्थम एनम, भगवान ने उसको अश्वत्थ वृक्ष कहा, पीपल का वृक्ष कहा, जो कल रहने वाला नहीं है. संसार की चीजें वे नेवर नो कि कल होगी, कल क्या नेक्स्ट क्षण में होगी या नहीं होगी. तो भगवान कहते हैं सुविरूढ़ मूलम. इस संसार के मूल बड़े सुविरूढ़ है. असंग शस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा. इसको असंग शस्त्र से छेदन कर डालो. इस वृक्ष को काट डालो. तो अपने आप तो मरेगा नहीं, उसको काटो. इससे काटो असंग शस्त्रेण.
असंग माने वैराग्य, संग माने आसक्ति, असंग माने अनासक्ति। वैराग्य रूपी कुल्हाड़ी से, शस्त्र से इस वृक्ष को काटो। फिर क्या करना है प्रभु? भगवान चौथे श्लोक में कहते हैं। आइए इसके ऊपर थोड़ा विचार करेंगे, पहले ट्रांसलेशन कर लेते हैं। ततः, चौथा श्लोक, ततः, ततः माने उसके पश्चात। किसके पश्चात? उस वृक्ष को काटने के पश्चात क्या करना है? तत्पदम मार्गितव्यम। तत् माने उस, पदम माने उस परमात्मा रूपी पद को, परम पद को, परिमार्गितव्यम, मार्गण करना माने उसको शोधना, उसको खोजना। देखो बहुत बढ़िया स्तोत्र याद आता है, हम लोग मंडे को पढ़ते हैं या थर्सडे को भी पढ़ते हैं। मार्ग बंधु स्तोत्र सुना है? कुलबंधु कुलशेखर उनके रचयिता है मार्ग बंधु स्तोत्र। अपैया दीक्षित, बहुत जबरदस्त स्तोत्र है। मार्ग बंधु, जीव जब जाता है और जीव जब जीता है, जीवन है तभी मृत्यु के बाद भी हे भोलेनाथ महादेव, आप हमें मार्ग बताइए, माने आप हमें हाथ पकड़कर ले जाइए। मार्ग बंधु, उस रास्ते के, अभी जब हम ये संसार में जीवन यात्रा कर रहे हैं, लेकिन हमारा यात्रा में बंधु होते हैं ना, हाथ पकड़ के जाते हैं ना, तो साथ में जाते हैं, तो कौन है? वे महादेव, शंकर, शिव जी का है। तो हे प्रभु, हे महादेव, आप मुझे साथ में रहना और मुझे रास्ता बताना। तो मार्गम करना माने खोजना, रास्ता खोजना। तो उस स्तोत्र में कहते हैं शंभो महादेव, देवानी स्तोत्र है। तो कहते हैं कि मार्ग बताइएगा मुझे, रास्ता मुझे बताइएगा। तो मार्ग बंधु, तो परमेश्वर कौन है? केवल मांगने के लिए नहीं, मार्ग बंधु है, हर पल हमें रास्ता बताने वाले है, केवल हमें उसका साथ लेना चाहिए। तो भगवान यहाँ पे कहते हैं तत्परि मार्गितव्य, परितः मार्गितव्य, अच्छी तरह से आप उस पद को ढूंढो, खोजो। यस्मिन गता न निवर्तन्ति भूयः, यस्मिन गता माने जिस परमेश्वर में लीन हो गए, परमेश्वर के साथ एक रूप हो गए पुरुष को, न निवर्तन्ति, वो वापस आना नहीं होता। जिसने उस परमात्मा रूपी पद को ढूंढ लिया, उसे इस संसार में वापस लौटना नहीं, न भूयः, फिर न निवर्तन्ति। तम एव च आद्यम पुरुषं प्रपद्ये, तम एव च आद्यम पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्ति ही तच्छ्रुता पुराणी। यतः माने जिसमें से, जिस परमेश्वर से पुरानी प्रवृत्ति, पुरातन प्रवृत्ति माने क्या प्रवृत्ति? संसार वृक्ष की प्रवृत्ति। संसार वृक्ष निकला, उसके साथ प्रवृत्ति भी निकली। संसार वृक्ष की प्रवृत्ति प्रस्तुता, प्रस्तुता माने विस्तार को प्राप्त हुई। वह परमेश्वर कौन है? जिसमें से संसार वृक्ष निकला और उसकी प्रवृत्ति भी निकली और प्रस्तुता, विस्तार को प्राप्त हो गई। तम, उस परम पुरुष को, आदि पुरुष, उस आदि पुरुष नारायण को, अहम प्रपद्ये, मैं शरण हूँ, मैं उनके आश्रय में हूँ, मैं उनका आश्रय लेता हूँ। किसका आश्रय लेता हूँ? जिसमें से ये संसार वृक्ष की प्रवृत्ति निकली
और जहां जाकर हाँ वापस नहीं आना होता है, उस परमेश्वर की मैं शरण लेता हूँ। तो जब भी हमसे भगवान आपकी शरण में हो तो क्या याद रखना है कि वे वह है जहाँ से संसार वृक्ष निकला, और उनको पाने के बाद और कुछ पाना बचेगा नहीं, आप उधर शरण हो गए। सो इस बहुत ही जबरदस्त श्लोक है, पावरफुल श्लोक है, इसको हम देखेंगे। केवल ट्रांसलेशन देखा है। आइए सुखदैकब ततः, पहला ही शब्द को हम वापस खोलते हैं। ततः माने बाद में, किसके बाद में? असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्त्वा, उस संसार वृक्ष को काटने के बाद क्या करना है, ये परमेश्वर इस चौथे मंत्र में माने श्लोक में बता रहे हैं। 4 नंबर के श्लोक में भगवान बता रहे हैं, असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्त्वा। ये असंगता के बारे में हमने पिछले क्लास में देखा था। तो केवल असंगता ही एकमात्र हथियार है जिसके द्वारा यह संसार वृक्ष काटा जाएगा, और उसके बाद ही परमात्मा की खोज होगी, फिर उसमें मिल जाना होगा। बट पहला स्टेप क्या है? संसार को काटो, विरक्ति से काटो, वैराग्य से काटो। अब देखो, असंगता को समझे उसके पहले संग को हमने समझा था। संग माने आसक्ति। आसक्ति माने क्या? ममत्वेन स्वीकृति, शायद बताया था पिछले क्लास में। ममत्वेन स्वीकृति, ये मेरा है, ये मुझे चाहिए, इस पर मेरा हक है, इसको कहेंगे ममता, है ना? पति, पुत्र, गाड़ी, बंगलो, सब में मात्राएं अलग है, इधर ज्यादा परसेंटेज है, उधर कम है, बट ममता तो है। सो ममता हुई तो संग हुआ। इसलिए साधु को परिव्राजक कहा है और असंग कहा है। साधु परिव्राजक माने घूमता रहता है, घूमता रहता है माने उसको कहीं अटैचमेंट वाला मामला नहीं, उसको घर नहीं, पत्नी नहीं, पुत्र नहीं, कुछ नहीं। सो संग जो है वो हुआ तो ममता होगी ही होगी, क्योंकि जब संग हुआ तो ये मेरा दोस्त है, ये मेरा लैपटॉप है, ये मेरा कमरा है। तो देखिए इसका अर्थ क्या हुआ? एक मैं हूँ। जरा सा हम एनालिसिस कर रहे हैं, फिर प्रवेश करेंगे जो है। ये मैं हूँ और ये मेरा लैपटॉप है। तो लैपटॉप को संस्कृत में क्या बोलेंगे? इदम। और मैं कौन हूँ? अहम। अहम का इदम के साथ ममता के जरिए संग हुआ। ये वो लैपटॉप कोई भी वापरे, ऑफिस वाले वापरे, भक्त लोग वापरे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये मेरा लैपटॉप है, ये बिल्कुल मैं किसी को नहीं दूंगी, मेरा डाटा डिलीट हो जाएगा, मेरा कुछ गड़बड़ हो जाएगा, मुझे कल क्लास है। तो संग, ममता। ऐसे गाड़ी, बंगलो, पत्नी, पति, पुत्र, सब कुछ आएगा। तो अहम का माने मेरा, इदम माने लैपटॉप या एनीथिंग के साथ संग हो गया। तो अब क्या हो गया? हम क्या कहेंगे? मम इदम लैपटॉपम, अथवा मम इदम गृहम, मम इदम कारम, फार्म हाउस, व्हाटएवर। तो ये मम इदम, ये इदम और अहम के बीच में मम घुस गया। तो अब इस तरह से ये देह किसका है? मेरा। नहीं, आप लोग यूज करो, इसमें कांटा भी भोंको, चाकू भी नो, ये मेरा देह है और मैं चाहूंगा वही कपड़ा मैं पहनूंगा, इत्यादि इत्यादि। मैं चाहूंगा वही खाना खाऊंगा, इत्यादि। तो मम इदम देहम, तो ममता देह के साथ भी है, बाहर पदार्थों के साथ भी है। इसका मतलब क्या हुआ? देह को जरा भी क्षति किसी ने पहुंचाई, हम उसको रिएक्ट कर लेते हैं। इसमें क्षति पहुंचाई देह को, घर को, गाड़ी को,
हम तुरंत उसके साथ झगड़ा कर लेते हैं अथवा उसका वसूल कर लेते हैं एक्सेट्रा। तो क्या हुआ, ये इधर जो है वो अहम में घुसा, और अहम में क्या है, प्रियता। मैं मुझे बहुत प्यार करता हूँ, एवरीबडी लव्स देमसेल्व्स सो मच। तो अहम की प्रियता इदम में गई, तभी तो मुझे लैपटॉप बहुत मेरा प्रिय है, मेरा घर मुझे बहुत प्रिय है। और घर को कुछ हुआ, बुलडोजर फिरा, तो फिर आंदोलन हो गया, प्रदर्शन हो गया एक्सेट्रा, आया ख्याल में। तो इदम का गुण अहम में आया, अहम का लक्षण इदम में आया। इसको क्या बोलते हैं 13वें अध्याय में, इतरेतर धर्माध्यास। एक का दूसरे में धर्म घुस गए, लक्षण घुस गए। सो ये किसके कारण हुआ, ममता के। ये ममता नहीं तो सोसाइटी का पेड़ किसी ने काटा, सपोज मुझे सोसाइटी से बहुत ममता है तो मेरे को क्या फर्क पड़ता है, बट बहुत ममता है तो मैं ढूंढूंगा, फिर उसके ऊपर FIR करेंगे एक्सेट्रा एक्सेट्रा, है ना। तो ममता ही सारे झमेले का कारण है। सो अहम युवा, अहम वृद्ध, ये देह को बोला। तो ये देह का जो वृद्धत्व है वो मैंने किस पे डाला, अहम पे, और अहम में जो प्रियता है वो मैंने डाला देह पे, है? एक दूसरे, तभी तो मैं बोलता हूँ मैं बूढ़ा हो गया, तू बूढ़ा नहीं हुआ है। कौन बूढ़ा हुआ है, तेरा शरीर बूढ़ा हुआ है, बट तू क्या बोलता है, मैं बूढ़ा। क्यों, क्योंकि तूने शरीर में अहम को डाल दिया। शरीर तो इदम है, इदम माने यहाँ है, इदम शब्द संस्कृत का है, बट हिंदी उसका क्या, यह। तो देह तो यह है, बट तूने अहम को उसमें डाला, उसका वृद्धत्व का गुण अपने अंदर। तो इतरेतर धर्माध्यास। तो इस तरह से ये अध्यास के कारण संग हुआ, ममता हुई, और फिर देखो मैं इसी शब्द को बोल रही हूँ, छित्वा। छेदन करना माने कोई कुल्हाड़ी लेके कोई वृक्ष को थोड़ा काटना है, संसार रूपी वृक्ष को काटना माने क्या, एग्जैक्टली समझिए क्या, ध्यान से समझिए, हेलो अटेंशन प्लीज, क्योंकि अब आता है मेन बात कि काटना। चलो वैराग्य लिया, इतर इतर धर्माभ्यास देखा, बट काटना माने क्या। अब यह जो ममता हो गई है ना, जिसके कारण संग हो गया है, आसक्ति हो गई है। अब एक बात समझे, ये संग जो हुआ उसका फल तो होगा ही होगा, है ना। अभी लैपटॉप के साथ संग है तो फल तो है ही कि वो उपयोगी है ना। फल तो होगा, जिसके साथ संग होगा उसके साथ ममता होगी, ममता होगी तो कुछ प्रभाव होगा ही होगा, है ना। बेटे के साथ बहुत ममता है तो क्या हुआ, बेटे को बुखार आया तो रात भर आपको चैन नहीं आया, इफेक्ट आई आपके ऊपर। घर के साथ ममता है, घर में कुछ छत गिरी या कलर फेड हो गया तो आपको इफेक्ट आई ना, नहीं नहीं ये पैसा इकट्ठा करो और ये घर को ठीक कराओ। सो इस तरह से यहाँ पे संयोग का फल है प्रभावित होना, संयोग वियोग का फल है प्रभावित होना, माने संग हुआ, आप इफेक्ट अफेक्टेड हो गए, आपको इफेक्ट आ गई। तो जितना ज्यादा गाढ़ा संग होगा उतना ज्यादा प्रभावित आप होंगे, बच्चे के कारण आप ज्यादा प्रभावित होंगे। गाड़ी है घर का, इतना प्रभाव नहीं, चलो गाड़ी नहीं तो ओला कर लेते हैं, रिक्शा में चले जाते हैं, उतना प्रभाव नहीं। तो जितना गाढ़ा संग उतना ज्यादा प्रभाव पड़ता है। तो चित्त को प्रभावित करता है वो संग वाला पदार्थ व्यक्ति, चित्त में उद्वेग आता, विह्वलता आती है। इसका मतलब क्या हुआ, चित्त अब साधना करने को नहीं देते। अम्मा जी आज नहीं आएंगे, मेरे हस्बैंड को बुखार है या समथिंग समथिंग, बेटे को बुखार है आज नहीं आएंगे, मतलब कि आपका साधना का बंद होगा, है ना। तो विचार मननशीलता निधिध्यासन ये कहाँ, ध्यान कहाँ होगा, पूजा नहीं होगी। क्यों नहीं हुई,
ममता, सही बात समझ। सो तात्पर्य ये है, इसलिए साधु अकेला घूमता, उसका कहीं ममता है ही नहीं। सो तो आप ध्यान, जप, मेडिटेशन सब कुछ कर सकेंगे, नहीं तो प्रभावित होंगे, तो फिर नहीं होगा। तो संसार वृक्ष का छेदन करना, काटना, इसके द्वारा असंग शस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा। असंग शस्त्र माने वैराग्य। आप पकड़ रहे हैं बात को, कनेक्शन हो रहा है कि आपको इतरेतर अध्यास कुछ अलग लगेगा, मामा अलग, ऐसा नहीं है, एक ही बात कर रही हूँ, बार बार पूछ भी रही हूँ और समझा भी रही हूँ। वैराग्य रूपी शस्त्र से संसार वृक्ष को काटना माने, आप जब वैराग्य करोगे तो ममता रहेगी, तो वैराग्य आया तो ममता गई, ममता गई तो आपका पकड़ लेना, चित्त में उसके संयोग वियोग या उसका कम ज्यादा होने का प्रभाव नहीं होगा, प्रभाव नहीं। ये लैपटॉप मिशन का है, मेरा नहीं है। मिशन मुझे देता है तो मैं करती हूँ। अब इसको कुछ हुआ तो मिशन पैसा देगा, मुझे पैसा जोड़ने की चिंता नहीं कर रही, और मिशन दूसरा कुछ अरेंज करेगा। इस तरह का भावना है तो ममता नहीं होगी। तो ममता में ही तो प्रभाव नहीं पड़ा। हम अपना पूजा भी किया, जप भी किया, सब किया, लेकिन मेरा लैपटॉप किधर से स्पॉन्सर करूं, किधर से टेक्नीशियन को बुलाऊं, मिशन करेगा। आगे बेटे, तो संसार वृक्ष को काटना माने वैराग्य, माने कहीं पर भी ममता की वृत्ति को ना रखना। पकड़ी बात, ममता ही प्रभावित करती है आपके जीवन में, आपको व्यूहल करती है या बहुत खुशी देती है तो आप पार्टी करते हैं। तो पॉइंट इज की असंगता से उस वृक्ष का प्रभाव जो है वो कम हो जाता है, ममता कम, प्रभाव ज्यादा। एक हुआ, ममता कम, प्रभाव कम, ममता ज्यादा, प्रभाव ज्यादा, सही था। तो यदि हमें संसार के प्रभाव से बचना है, अफेक्टेड नहीं होना है, तो ममता को थोड़ी कम करो, थोड़ा भगवान पे भरोसा करो तो ममता कम होगी। ममता भी कटी जाती है केवल भगवान से, पिछले क्लास में कहा था। सो इस तरह से संसार वृक्ष का छेदन करना माने उससे कम प्रभावित होना। हम तो हर मोमेंट में प्रभावित होते, हर क्षण प्रभावित ही होते रहते। फोन आया प्रभावित, खाना ठीक नहीं बना प्रभावित, बेटा लेट आया प्रभावित, हर चीज में हम पूछते क्यों लेट आए आज, प्रभावित। माने चित्त परमात्मा में लगेगा कैसे, और लगा तो टिकेगा कैसे। ममता है तो वेरी डिफिकल्ट। मुझे लगता है कि हम लोगों को ट्रांसफर देते रहते हैं ताकि कहीं ममता ही लेना, वो जगह के डॉक्टर से ना उस जगह के मेडिकल जिससे, माने ना कोई जगह से, लोगों से, वस्तु से, कहीं ममता रहेगी ही नहीं। तो इसलिए यम ही न व्यथयन्ते ते पुरुषम पुरुषस्य सम दुख सुखम धीरम स अमृतत्वाय कल्पते। सेकंड चैप्टर में आया, किसी भी चीज से उसको डिस्टर्बेंस नहीं होता है, व्यूहल नहीं होता है वह व्यक्ति। ऐसा व्यक्ति उस संसार वृक्ष को छित्वा, छेदन करने के लिए, काटने के लिए अधिकारी है। तो पहली बात तो ये है कि परमात्मा के पास जाने के लिए पहले ये संसार को थोड़ा वीकंड करना पड़ेगा, दुर्बल करना पड़ेगा, ताकि वो निकल जाए, खत्म हो जाए। सो भगवान कहते हैं जब ये अधिकार हो जाता है ततः, अब आइए चौथे श्लोक पे, ततः शब्द समझा अभी, ततः माने बाद में, किसके बाद में, संसार वृक्ष को काटने के बाद में, जब आपके अंदर प्रभाव कम होगा तब आप उस परमात्मा को ढूंढने का काम शुरू करो। ततः पकड़ी, सो यहाँ पे कहते हैं ततः माने उसके बाद में,
क्या करना है? तत्पदम परिमार्गितव्यम, उस पद का अन्वेषण करना है, रिसर्च करनी है, सर्च करनी है, ढूंढना है। पद माने, देखो भाष्यकार उसका भाष्य में बताते हैं, पद पद्यते अनेन इति पदम। पद्यते अनेन माने जिसके द्वारा चला जाता है उसे पद कहते हैं। पैर को भी पद कहते हैं, पाद कहते हैं, पद। सो पद्यते अनेन इति पदम, जिसके द्वारा हम चलते हैं उसे पद कहते हैं। बहुत सारे पद है, हमें डायरेक्टर का पद मिला, सीईओ का पद मिला, मैनेजर, वो भी पद है, उसके द्वारा भी हम आगे आगे बढ़ते रहते हैं, तो पद। लेकिन बेसिकली उसको कहेंगे साधन है, जिसके द्वारा हम चलते हैं उस साधन को पद कहते हैं। दूसरा अंडरस्टैंडिंग है पद्यते गम्यते यस्मिन इति पदम। भाष्य में लिखा है आगे मेरा, पद्यते गम्यते यस्मिन इति पदम, माने जब साधक को गम्यते यस्मिन, जिसमें प्रवेश करना है, माने मेरा अंतिम लक्ष्य जहां मैं प्रवेश करता हूं, है ना। सेंचुरी कर डाली तो उसमें एक उसमें प्रवेश कर डाला, तो जो मेरा लक्ष्य है, उसका लक्ष्य था कि सेंचुरी करना है क्रिकेटर का, तो उसमें 100 कर डाले, तो उसने पद्यते, उसने इसमें प्रवेश किया। ऐसे साधक को कहाँ प्रवेश करना है? ब्रह्म में, परमेश्वर में। तो जब वो यात्रा अपनी पूरी करता है और परमेश्वर में प्रवेश करता है, उसको भी कहेंगे पदम। पदम शब्द के दो अर्थ हैं, एक चलना जाता है, चलने का सूचन करता है, और एक लक्ष्य का सूचन करता है, उसमें प्रवेश करना। ततः पदम परिमार्गितव्यम, उस लक्ष्य को ढूंढो, उस परमात्मा को ढूंढो। पकड़ी बात। पदम माने लक्ष्य भी और साधन भी, जिसके द्वारा चला जाता है और जिसमें प्रवेश करना है। तो लक्ष्य में प्रवेश करना माने मुझे पहुंचना है ये मॉल के पास, तो जब मैं मॉल के पास आ गया तो मैंने लक्ष्य में प्रवेश कर डाला। पकड़ी बात नहीं। अच्छा, मुझे एमबीबीएस करना है, तो जब एमबीबीएस कर डाला तो क्या बोलेंगे? उस पद को आपने प्राप्त कर लिया। तो मुझे परमेश्वर को प्राप्त करना है, तो उसको भी पद ही कहेंगे, उस पद को मैंने प्राप्त कर लिया, उसे कहेंगे परिमार्गितव्यम। उस मार्ग का खोज करो, उस परमेश्वर तक पहुंचने की साधना शुरू करो, मैंने उसका खोज करो। इसलिए भाष्यकार क्या लिखा परिमार्गितव्यम में? देखो, अन्वेषणम ज्ञातव्यम, पहले ढूंढो। और ढूंढने का मतलब है जैसे संसार में हम गाड़ी लेके जाते हैं, मैप लगाते हैं या किसी को पूछते हैं, वैसा तो एक मीनिंग है, गौण मीनिंग, बट मूल बात क्या है? जानो, उस परमात्मा को जानो। तो ये पदम शब्द का अर्थ है ब्रह्म को पद कहा, मतलब ब्रह्म को जानना है, उसे ढूंढना है, अन्वेषण करना है। सो यहाँ पे कहते यस्मिन गता न निवर्तन्ति भूय, क्यों उस पद का अन्वेषण करना है, क्यों उस तक पहुंचना है? क्योंकि हमने गुरुजनों से, आचार्यों से, ऋषि मुनियों से सुना है कि वहां जाने के बाद वापस आना नहीं। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, यह संसारे बहु दुस्तारे, पाहि कृपया पारे पाहि मुरारे, बदलते गए। उस पद में प्रवेश करने के बाद, उस परमेश्वर से एक रूप होने के बाद पुनः इस संसार में आना नहीं। इसीलिए इसीलिए मुझे भगवान उपदेश करते हैं कि तो फिर पहले तुम्हें संसार वृक्ष को काटना पड़ेगा, माने वैराग्य रूपी शस्त्र से ममता को काटना पड़ेगा।
इतना जल्दी ममता कटती नहीं है। इतना जल्दी क्या, बहुत कष्ट के बाद भी नहीं कटती है ममता। वो व्यक्ति बहुत कष्ट देता है आपको, तभी भी वो ममता वैसी की वैसी रहती है। ये माया का प्रताप है, और क्या कहे। सब चीजें भी, घर भी, व्यक्ति भी, पदार्थ भी। अच्छा चलो सिंपल एग्जांपल, रसगुल्ला भी हाई डायबिटीज है, हाई शुगर है, लेकिन उसके साथ जो ममता है, ममता माने उसको मेरे गले लगाऊं तो लगा लेते हैं हम, गले नहीं गले में लगा लेता है, और फिर दुख होता है, फिर भी ममता नहीं करती है। दैट्स द पॉइंट। हाँ, ये छोटा एग्जांपल है, बड़ा बड़ा एग्जांपल लो, वो नौकरी से, वो व्यक्ति से, वो स्थान से ममता करती है, वेरी डिफिकल्ट। लेकिन संसार वृक्ष की का छेदन माने ममता को काटो, वैराग्य रूपी शस्त्र से काटो, और फिर क्या करो, फिर उस परमेश्वर को ढूंढने की कोशिश करो। प्रथम परिमार्गितव्यम। अब ठीक है प्रभु, आपने कहा कि उसको ढूंढो, कैसे ढूंढे? भगवान कहते हैं डोंट वरी, तमेव चाद्यम पुरुषम प्रपत्ति। ये ढूंढने का तरीका है, अंडरलाइन करो, इसलिए बहुत जबरदस्त है। तम एव च आद्यम पुरुषम प्रपद्ये। प्रपद्ये माने प्रपत्ति करो, करना माने मैं प्रपत्ति करता हूँ। प्रपत्ति करना माने शरणागत होना। प्रपत्ति माने शरणागति, हिंदी का शब्द है प्रपत्ति, शरणागति। तो प्रपत्ति करने से ही वही परिमार्ग है। प्रपत्ति शरणागत होना ही परिमार्गितव्यम शब्द का अर्थ। तो परमेश्वर की शरण ले लो और फिर तुम उस मार्ग में आगे बढ़ो, तो तुम्हें क्या मिलेगा? परमेश्वर मिलेगा, तुम उनसे एक हो जाओ। सो अब जरा सा समझो। प्रपद्ये शब्द में संस्कृत है थोड़ा अहम शब्द जुड़ा है। भगवान कहते हैं तमेव चाद्यम पुरुषम प्रपद्ये। भगवान प्रपत्ति नहीं करता, हमें कहता है कि तुम्हें प्रपत्ति करना है। कैसे? मैं आपकी शरण में आया हूँ। ये बोलना भी बहुत डिफिकल्ट है, सब लोग नहीं मानते हैं, भगवान को ही नहीं मानते, तो भगवान की शरणागति की बात कहाँ हो आया। सो प्रपद्य शब्द का कर्ता अहम है, इसलिए साधक को प्रपत्ति करनी है। किसको? तम आद्यम पुरुष, उस आदि पुरुष नारायण को शरणागति करनी है। उसके लिए अब थोड़े आगे बढ़ते हैं। देखो आपको कैसे आगे बढ़ रही है, क्लास कहो अथवा विचार शैली कहो। संसार वृक्ष का छेदन, फिर परिमार्गितव्यम। अब किसका परिमार्गितव्यम? परिमार्गितव्यम परमेश्वर का, आदि पुरुष का। उसके लिए शरणागति करनी है। परंतु आप स्टेप समझ गए, परंतु शरणागति होगी कैसे? नॉट इजी शरणागति। रसगुल्ला की शरणागति कब हुई? जब उसके प्रति मुझे प्यार है। सारे पदार्थ रखे हैं, शीरा रखा है, पायसम रखा है, गुलाब जामुन रखा है, बोला एक को पकड़ो, आप एक चीज ले सकते हो। ऐसा होता है ना कि एक चीज उठा लो, तो क्या उठाया मैंने? रसगुल्ला। इसका मतलब क्या है? रसगुल्ले के प्रति मुझे प्यार है, उसका मैंने वर्ण किया। आई चोज, आई सिलेक्टेड, है ना। हस्बैंड ने कहा देखो एक साड़ी लेना है, तुम 10 साड़ी की बात नहीं करना, दुकान में जाना है। जी जी मैं एक ही साड़ी लूंगी। तो फिर कितना निकाला, फिर एक का सिलेक्ट किया। इसको क्या कहेंगे? वर्ण किया। संस्कृत में तो वर्ण करना बोले, सिलेक्ट किया, चूज किया। तो अब शरणागति किसकी लेनी है? उस परमेश्वर को। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? उनका वर्ण करना पड़ेगा। 50 चीजें हैं संसार में, इसको भी नहीं चलेगा। इसको ही, परमेश्वर को ही मैं वर्ण करूंगा।
सो इसका तात्पर्य हुआ, क्या कहते हैं कठोपनिषद में, नायं आत्मा प्रवचनेन लभ्यः न मेधया न मौना श्रुतेन यमेवै सवृणुते तेन लभ्यः विवृणुते तनुं श्याम। कहते हैं यमेव यमेवै सवृणुते तेन लभ्यः तस्यै स एष विवृणुते तनुं श्याम। ये परमेश्वर का ही वर्ण करना है। हमारा तो बड़ा मजेदार है, जब कुछ खास काम नहीं है तो सत्संग का वर्ण करते हैं। जरा सा कोई मिलने आया, नहीं सत्संग तो बाद में भी कर लूंगा, बैठो ना आप चाय बाय पियेंगे, हो गया वर्ण। किसका हुआ? गपसप का। तो इधर भी वर्ण करते, कभी इधर करते, वो नहीं चलेगा। यम एव एष वृणुते, उसी का ही वर्ण करना है, माने वो ही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। बच्चे लोगों को भी होता है ना, ये लाइन पकड़ू, उधर कंपनी में ज्वाइन करूँ, नहीं नहीं ये कोर्स कर लूं, वर्ण करना पड़ेगा तब तो आगे बढ़ोगे आप। तो तमेव चाद्यम तम एव पुरुषम प्रपद्ये। 7वें अध्याय में क्या कहा भगवान ने? चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतिनो अर्जुन आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। फिर भगवान क्या कहते हैं? मम माया दुरत्यया, क्या कहते हैं? मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते। आया? हाँ, माम एव ये प्रपद्यन्ते, मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति। सो माम एव ये प्रपद्यन्ते, मुझे ही हर जगह आप देखो भगवान कहते हैं माम एवं, मुझे ही सिलेक्ट करो। यदि आपने 10 चीजें सिलेक्ट करी तो कुछ काम बनने वाला नहीं है। सो प्रपद्ये शब्द का अर्थ आप समझिए, शरणागति लेना। मैंने डॉक्टर की शरणागति ली, सेकंड ओपिनियन लिया, अमेरिका भी जाके आए, फिर नहीं अभी वैष्णो देवी जाके आए, मतलब क्या हुआ? मामेवा नहीं। तात्पर्य ये है, भगवान कहते हैं तमेव तम एव चाद्यम पुरुषम प्रपद्ये। तो कब होगा शरणागति? कब होगी? हे भगवान, मुझे पता है कि ये डॉक्टर हो या वो डॉक्टर हो या ये मालिक हो या ये डायरेक्टर हो, जो भी हो, जब आप कृपा करेंगे तो एक सिंपल डॉक्टर भी मुझे बीमारी से मुक्त कर पाएगा। आर यू गेटिंग? लेकिन मैं क्या सोचता हूँ, बड़े डॉक्टर, ठीक है जाओ बड़े डॉक्टर के पास जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, भगवान मना नहीं करते, परंतु क्या है, उस भगवान जब कृपा करेंगे तो उसके हाथ से मेरी बीमारी जाएगी, मैं छूटूंगा बीमारी से। ये बात मेन आनी चाहिए। फिर अमेरिका भी जाओ, ना नहीं बोलते हैं, वहां भी ऑपरेशन सर्जरी करा होगा। मूल बात जो हमारे चित्त में रहनी चाहिए तो क्या है? प्रपद्ये, मैं उसकी शरण ली है, उनका आश्रय लिया है, वे चाहेंगे तो उनके द्वारा होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो उन्होंने किया वैसा नहीं है, मेरे प्रभु ने कृपा की, इसके लिए हुआ। मेरे बच्चे ने बहुत पढ़ाई की थी, पता है मैंने भी उसके लिए खाना पीना छोड़ के उसके पीछे में पूरा मेरा समय दिया, पूरा बहुत मेहनत, 1 साल भर मुझे चैन नहीं था, मैं बड़ा रेस्टलेस था, मैंने ठीक से नींद नहीं ली। तो देखो क्या रिजल्ट आया, तो खुश हो जाएगा। इसके बदले क्या समझना है साधक को? मेरे प्रभु ने, मैंने भी मेहनत की, उसने भी मेहनत की, परंतु मेरे प्रभु ने कृपा की, तब वह फर्स्ट आया या गोल्ड मेडलिस्ट बना या पास हुआ, वोटे। ये पॉइंट याद रखना, इसको कहेंगे शरणागति। भीम को गदा पे आश्रय बुद्धि थी, अर्जुन को गांडीव पे, सहदेव को अपने ज्योतिषी पे, युधिष्ठिर को धर्म पे, लेकिन
श्री कृष्ण भगवान कहते हैं जब तक मैं नहीं उधर हूँ तब तक तुम्हारे गदा में भी कुछ दम नहीं, गांडीव में भी कुछ दम नहीं। और ये क्लियर एग्जाम्पल हमने देखा है, काफी बार देखा है हमने, कि जब भगवान ने इस संसार से विदाई ली तो कहा कि वहां से सब रानियों को लेके आना हस्तिनापुर में। जब अर्जुन गया लेने को, रास्ते में डाक लेके आया, लेने को लेकर वापस आ रहा था, डाकू लोग मिले, उससे हार गया, उन्होंने उसका धनुष छीन लिया। क्यों? भगवान की कृपा। ये मेन बात है, आप समझो इन बातों को। ये महाभारत पढ़ना है तो ऐसे पढ़ेगा, भागवत जी पढ़ना है तो ऐसे पढ़ेगा। तो पॉइंट इज दिस, अब मैं संसारण से उब गया हूँ प्रभु, बस अब निकाल। ये जब तक नहीं आएगा तब तक कुछ ये श्लोकों का जीवन में उपयोग नहीं। तो तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्ति ही प्रस्तुता पुराणी। भगवान कहते हैं जिस पुरुष से, यतः माने जिस परमेश्वर से, पुरानी प्रवृत्ति ही प्रस्तुता, ये चिरंतन प्रवृत्ति संसार वृक्ष की प्रस्तुत हुई है, विस्तार को प्राप्त हुई है, प्रकट हुई है, उस परमेश्वर को जानो, उसको ढूंढो, उनके अंदर समा जाओ। क्या कहते हैं 9th चैप्टर में, कहते हैं भगवान, देखो हम लोग भगवान को क्या बनाते हैं, एक व्यक्ति बना के पूछते हैं। कितना पावरफुल साधना नहीं है ये, एक मूर्ति। और यहाँ तक कि ये कृष्ण, मुझे इसी जगह के कृष्ण पसंद, वहां के नहीं पसंद, तो आप कृष्ण को जाना ही नहीं। तो भगवान को जब व्यक्ति बनाते हैं तो थोड़ा साधना में दम नहीं आता है। अवजानन्ति माम मूढ़ाः मानुषीं तनुम् आश्रितम्। भगवान कहते हैं 9th चैप्टर में कहा है भगवान ने, ये मूढ़ लोग मुझे जानते ही नहीं, मुझे मनुष्य रूप में मानते हैं, मैं तो परमात्मा हूँ। तो उस कृष्ण को, उस राम को, उस शिव जी को ऐसे ढूंढो कि वे परमात्मा है, उस तरह से ढूंढो। और महात्मा लोग कैसे करते हैं, महात्मनस्तु पांपार्थ दैवीं प्रकृतिं आश्रिताः भजन्ति अनन्य मनसा ज्ञात्वा भूतादिम अव्यय। महात्मा लोग मुझे कैसे भजते हैं, मुझे अव्ययम भूतादिम जानकर, भूतादिम माने भूत का आदि जानकर, मैं ही संसार वृक्ष का कारण हूँ, बीज हूँ, ऐसा जानकर मुझे भजते हैं। आप समझ रहे हैं इस बात को? हम किस दृष्टि से उनको देख रहे हैं और भज रहे हैं, ये बहुत गहरा सवाल है। जब मैं भजता हूँ, मैं पाठ करता हूँ विष्णु सहस्त्रनाम का, या पूजा करता हूँ कृष्ण का, श्री कृष्ण का, मैं किस भाव से कर, महीने में बहुत भाव रखता, मैं दूध भी चढ़ाता हूँ, केला भी, वो भाव नहीं, समझ क्या है, किस 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 समझ के द्वारा आप उनका पूजन भजन करें, ये मेरी बात। वे इस जगत का नाथ है, वे इस जगत का मूल कारण है, तब जाकर आपको आशीर्वाद मिलेगा। तो पुरानी प्रवृत्ति ही माने चिरंतनी प्रवृत्ति का जो मालिक है, उसका जो मूल कारण है वह परमात्मा है, ऐसा समझकर उनका आराधना करे। और अव्ययम माने वह तो अव्यय है। अगेन मैं उसी नस को दबा रही हूँ जिस नस के दबने से दृष्टि खुल जाएगी। क्या दबा रही हूँ नस? जिसको दबने से दृष्टि खुल जाएगी। अव्ययम भूतादिम, वो अव्यय है। अव्यय है माने उसका अंदर कोई चेंज नहीं है, जो चेंजलेस फिनोमेना है, उसमें से वास्तव में कुछ निकलेगा क्या? निर्विकार है, उससे ये सृष्टि कैसे निकलेगी? बीज अव्यय नहीं है, नाश होता है बीज का, तो फिर उसमें से वृक्ष निकलता है, दूध में से दही निकल है, दूध का नाश होगा, आप दूध का गुणधर्म नहीं मिलेगा तो दही बना। बट परमात्मा से सृष्टि बनी तो परमात्मा में कोई बदल नहीं। तो ऐसे परमात्मा से जब सृष्टि बनी ऐसा कहेंगे तो वो सृष्टि कैसी होगी?
सुपरफिशियल होगी। सर्प के ऊपर, सर्प में से, रज्जु में से सर्प निकला तो वास्तव में निकला नहीं, तो रज्जु जैसी है वैसी पड़ी है वहां पे, उसमें विकार नहीं, चेंज नहीं आया, तो मतलब क्या हुआ, वो सर्प क्या है, मिथ्या है, दिखता है बट है नहीं। ऐसे सृष्टि महात्मा की दृष्टि में दिखती है, वो जानते हैं ये पपीता का वृक्ष, ये गुलाब का ये है, ये मोगरा का फूल है, सब जानते हैं, ये आदमी दुष्ट है, ये आदमी सज्जन है, सब जानते हैं, लेकिन उनको क्या देखना है, अपने प्रभु को देखना। तो ये सारी सृष्टि में भगवान को देखते, आया ख्याल में। तो इसलिए इस तरह से इस सृष्टि को देखो, परमात्मा को देखो और फिर पूजन करो, तब जाके साधना फलीभूत होगी। नहीं तो संसार को भी एक हाथ से दृढ़ पकड़ा है, दूसरे हाथ से भगवान के चरण पकड़े हैं, तो भगवान कहते पहले वो छोड़, तब जाके तू मेरे चरण को पकड़ सकेगा, ऐसे नहीं। तो भाष्यकार कहते हैं यस्मात् पुरुषात् संसार माया वृक्ष प्रवृत्ति ही प्रस्तुता निश्रुता ऐन्द्र जालिकावत इव माया। मिला क्या कहते हैं भगवान, भगवान कहते हैं जिस पुरुष से, जिस परमेश्वर से संसार माया वृक्ष प्रवृत्ति प्रस्तुता, ये संसार माया वृक्ष, ये झूठा संसार वृक्ष की प्रवृत्ति निकली है, कैसे निकली है, ऐन्द्र जालिका इव माया, जैसे जादूगर अपनी जाल बिछाता है, इंद्र जाल बोलते हैं ना उसको, ऐन्द्र जालिका माने इंद्र जाल बिछाता है, ऐसे यदि हम इस संसार को इंद्रजाल के समान मिथ्या समझे, तो परमेश्वर रूपी जादूगर ने ये इंद्रजाल बिछाया है, इसमें पढ़ने जैसा नहीं है, इसमें फंसने जैसा नहीं है। ये जादूगर की माया के समान ये माया रचित संसार और दुख की प्रवृत्ति विस्तारित हुई है, मतलब चेतन से कुछ निकला नहीं है। इस बिंदु को ध्यान में रखते हुए उस परमात्मा का पूजन भजन करना है और फिर उस परमेश्वर की शरण में जाना है। मुमुक्षु को साधना करनी है तो पहले उस भगवान की शरण में जाना पड़ेगा, तब जाके आपके साधना में बल आएगा, साधना बढ़ेगी। उस परमेश्वर की छाया में साधना को पुश मिलेगा, अन्यथा नहीं। मतलब कि उस भगवान में ही आश्रय बुद्धि होनी चाहिए। तो ये डॉक्टर बहुत अच्छे हैं, मेरी हेल्थ देखो, उसमें धीरे धीरे करके बहुत अच्छी कर दी। बोलो, बोलना पड़ेगा सत्संग में, अंदर से क्या जानना है। ये प्रभु ने कृपा नहीं की होती तो ये बंदा मुझे कुछ बीमारी से मुक्त नहीं कर पाता था। ये जानना, ये समझ आपके साथ होनी चाहिए, इसी को आश्रय बुद्धि कहते हैं। ऐसा थोड़ा है कि भगवान साक्षात आके आपको कंबल उड़ाएंगे, बेटा ठंडी बहुत है, कंबल तो ओढ़ना पड़ेगा आपको, लेकिन उस कंबल से मेरी ठंड रुकी क्योंकि उसमें उसकी कृपा है, हर चीज में उसकी कृपा। ये सब आज मुझे बहुत खाने के बाद मुझे बहुत संतुष्टि हुई। किसने करवाई? उस खाने के पदार्थों में संतुष्टि रूपी गुण किसने डाल दिया? हर चीज में। आरे बेटिंग पॉइंट, पानी पीते समय, खाना खाने के बाद, बहुत सारे कर्मकांड के मंत्र है हमारे, अगस्त्यम गुरुकोदरम वाले मंत्र है जो हमारे खाने के बाद खाने को पचा देता है। हम कहते आज तो बड़ा खाना पच गया, कोई तकलीफ नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि ये मंत्र बोला, उनको याद किया। हर इसी को कहेंगे आश्रय बुद्धि, इसी को कहेंगे शरणागति। आप ये मत समझे हम कि हम तिरुपति बालाजी गए या वैष्णो देवी गए या अयोध्या काशी गए और हमने भगवान की शरण ली, भगवान को प्रेयर किया, फिर आ गए, फिर भूल गए। ऐसे नहीं, हर क्षण शरणागति वह चीज है जो हर क्षण घटनी चाहिए, एक बार दो बार में नहीं। सो भगवान की कृपा से ही आगे, हेलो अटेंशन प्लीज, भगवान की कृपा से ही ये बात भी समझ में आती है, नहीं तो ये बात भी समझ में नहीं आएगी। और कुछ तो मानेंगे शरणागति को। देखो मैंने भगवान की शरण ली, मैंने कहा था मैं इतना दान करूंगा, मैंने किया तो मेरी बेटी की शादी हो गई। ये इतनी सी बात नहीं है, आपको हर क्षण
उनकी शरण में रहना पड़ेगा। तो उन्हीं की कृपा से ये समझ मिलती है और फिर समझ के अनुसार हर क्षण उनकी शरणागति में रहने का सौभाग्य मिलता है। इसी को कहेंगे तमेव चाद्यम पुरुषम प्रपद्ये। देखिए, मतलब इस भाव को, इस साधना को आपको संभाल के रखना पड़ेगा। क्लास हो गया या मैं सत्संग में जाता हूँ, मैं भगवान की शरण में हूँ, ऐसा नहीं। आपको इस भाव को, इस समझ को पकड़ के रखना पड़ेगा हर बार। एक बार बस गया ये भाव, आप उसमें एस्टैब्लिश हो गए तो फिर वो चलता रहेगा। पर जब तक एस्टैब्लिश नहीं हुए तब तक करते रहना पड़ेगा। सो संक्षेप में जीवन में जो कुछ घट रहा है, अब मैं थोड़े वाइडर एंगल पे आ रही हूँ। जो कुछ घट रहा है उसमें उनकी कृपा ही, ये समझना। शरणागति है, आया शरणागति माने खाली बोलना भी नहीं और एक दो प्रसंग में किया शरणागति, उसको नहीं बोलेंगे शरणागति। लेकिन जो कुछ मेरे जीवन में घटता है, अब आगे बोलती हूँ मैं, सुनो। प्रतिकूलता भी घटती है, अनुकूलता भी घटती है। कुछ चीज, कोई व्यक्ति, कोई चीज, कोई पदार्थ, कोई स्थान मेरे लिए प्रतिकूल है, ठीक है, इसमें भी भगवान की कुछ कृपा है। ट्रांसफर होती है, ठीक है, इसमें भी भगवान की कुछ कृपा है। ये साधक को समझना चाहिए और बाद में उसको दिखने भी लगता है, उसको मालूम पड़ता है कि हाँ, इट वॉज गुड टू गेट अ ट्रांसफर, इट वॉज गुड कि इस व्यक्ति के साथ में नहीं रहा। हर चीज में आपको आपके परमेश्वर की याद करके, उनके आशीर्वाद लेके जो डिसीजन होता है, वो डिसीजन लेने के बाद हमें मालूम पड़ता है कि ये डिसीजन सही था। इसको बोलेंगे शरणागति। सो भगवान को याद करके, उनके विश्वास रख के, उनके चरणों में मत्था रख के, माने विनम्र भाव से उनकी आराधना भक्ति करते हुए, तब शरणतया परिमार्गितव्यम। भगवान भाष्यकार क्या कहते हैं परिमार्गितव्यम के साथ? शरणतया। देखो मिला आपको, शरणतया परिमार्गितव्यम। बहुत बार मैं और एक पॉइंट को थोड़ा सा साथ में लेती हूँ। बहुत बार व्यक्ति जो होती है, और बहुत वेदांत के विद्यार्थियों में खास देखा गया है, वे लोग शरणागति को इतना नहीं पकड़ रहे हैं कि कर्तृत्व को पकड़ के आगे बढ़ रहे हैं। मैं पढ़ता हूँ, मैं समझता हूँ, मैं सत्संग करता हूँ, कराता हूँ, मुझे क्लैरिटी है, अब मुझे और क्या करना है? अब थोड़ा बैठ के श्री राम जय राम जय जय राम करना है। ओ अच्छा, तुझे करना नहीं है। सो कर्ता प्रधान साधना जो है, उसका गीता जी ने बहुत महत्व नहीं दिखाया है। गीता जी कहते हैं भक्ति भी साथ में रखो, शरणागति भी रखो। तो कर्तृत्व प्रधान साधना बनती है मोस्ट ऑफ द टाइम अष्टांग योग में अथवा वेदांत में। वेदांति भी बहुत बार भगवान की शरणागति वाला मामला उसके साथ नहीं होता है। यदि सच्चा वेदांति है तो ठीक है, बट कच्चा वेदांति है तो कर्तृत्व प्रधान साधना करता है। अष्टांग योग इत्यादि, अष्टांग योग पता है ना, पतंजलि महर्षि का जो अष्टांग योग है, यम नियम आसन प्राणायाम, इसमें भी कर्तृत्व भाव दृढ़ रहता है। कर्तृत्व भाव माने आई एम डूइंग एंड आई एम गेटिंग। मैंने बोला ना, मैंने बच्चे के लिए इतनी मेहनत की, तब जाके वो डिस्टिंक्शन आया या फर्स्ट आया। क्या हुई साधना? कर्तृत्व प्रधान। मेरे प्रभु ने कृपा की तो मेरा बेटा गोल्ड मेडलिस्ट बना। तो ये क्या हुआ? शरणागति। पकड़ में आई बात? तो साधना मुझे करनी है, लेकिन साधना में उस परमेश्वर को शामिल कर, तब जाकर वह साधना भक्ति बनेगी और भक्ति के कारण आदमी आगे बढ़ जाता है। सो यहाँ पे कहते हैं कि अब थोड़ा द्वंद्व बोल रही हूं मैं, थोड़ा सा हम आगे बढ़ रहे हैं, इसी पॉइंट को चला रहे हैं,
इसी पॉइंट पे बोल रहे हैं, दो बातें हैं। एक ऐसे लोग होते हैं, सुनना और फिर सोचना कि मैं किस तरह का हूँ, ए वाला या बी वाला। कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि भक्ति करो करो श्री राम जय राम जय जय राम, बट काम भी करो। अपना काम नहीं किया तो आप आगे नहीं बढ़ेंगे। सो भक्ति को स्वीकार करते हैं। हेलो अटेंशन प्लीज, मेरा शब्द पकड़ ले। भक्ति को स्वीकार करते हैं, परंतु उस भक्ति को समर्थ साधन के रूप में स्वीकार नहीं करते हैं। भक्ति करनी चाहिए, पूजा करो पाठ करो, बट समर्थ साधन है, माने केवल भक्ति से आदमी उस परिमार्गितव्यम को, उस पद को प्राप्त कर लेता है, ऐसा नहीं मानते। वे क्या बोलते हैं, अपना ड्यूटी करो, काम करो और फिर भक्ति करो, ऐसा मानने वाले लोग हैं। और वे लोग कर्तृत्व प्रधान होते हैं, उनमें कर्तृत्व भाव बहुत है। मैं ये करूंगा तब गीता चैंटिंग कंपटीशन प्रोजेक्ट सक्सेसफुल होगा। खाली में भगवान का नाम लूंगा तो नहीं ऐसा, परंतु आप कुछ करके देखो, बाकी के लोग कितना बढ़िया करते हैं देखो। तो पॉइंट इज दिस की अच्छा कबीर महाराज ने कैसे किया साधना। भगवान का थे, कपड़े बुनते थे और भगवान का नाम भी लेते थे, लेकिन वे महात्माओं की बात मत करो क्योंकि वे बहुत बड़े महात्मा हो गए। वे अपना कर्म करते थे बट उनका कर्तृत्व शून्य था। अच्छा मीरा और सूरदास ने कैसे किया, कोई ड्यूटी करते थे, कोई नौकरी करते थे, केवल कृष्णा 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 हरे राम हरे कृष्णा हमेशा वही करते थे। तो वो जो मार्ग है, तो ये लोग क्या है, वे कहते हैं कि भगवान का नाम लो बेड़ा पार हो जाएगा। नरसिंह मेहता, उसकी भाभी ने उसको कहा कुछ कमाओ तो घर में खाने को मिलेगा, नहीं तो गेट आउट। वो निकल गए हाथ में वो लेके और भगवान का नाम में मस्त रहने लगे, भिक्षा मिलने लगी। भाभी को कहा होगा तेरे तुमसे ज्यादा बढ़िया भिक्षा मुझे मिल रही है, तुम तो मुझे रोटी सब्जी भी सूखा सूखा खिलाती थी और रोटी दाल खिलाती थी, देखो मुझे तो 56 भोग मिल रहा है। एनीवे द पॉइंट इज दिस की कई लोग ऐसा मानते हैं कि काम करो फिर टाइम मिले उतना थोड़ा भक्ति करो। कई लोग कहते हैं कर्म से क्या होगा, भगवान के नाम में डूब जाओ तब जाकर आप आगे बढ़ सकोगे। तो कहने का तात्पर्य है कि यदि आप कर्म करते हो तो बिना कर्तृत्व के करने की कोशिश करो और भक्ति करो तो ठीक है, लेकिन कर्तृत्व भाव से कर्म करना, उसके साथ भक्ति करने से बहुत आगे बढ़ने की आशा नहीं करनी चाहिए। क्योंकि एक बाजू कर्तृत्व है, एक बाजू भक्ति है। भक्ति माने शरणागति, तो शरणागति भी लेना और कर्तृत्व भी होना, दोनों नहीं होगा ना, दो में से एक का सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे कहना है कि हम कहते हैं कि हमें हमारी मेहनत का फल मिल रहा है, परमात्मा की कृपा से मिल रहा है, लेकिन मूल बात वह है जो कुछ भी मिल रहा है वह उनकी कृपा से ही मिल रहा है। छोटी मोटी चीज ठीक है, बट जो बड़ी चीजें हैं कि आप विवेकशील बन गए, आप पार एक्सीलेंट म्यूजिशियन बन गए, आप बहुत बड़े महात्मा बन गए, आप जो कुछ भी बने उसमें उनकी कृपा शामिल होती है। उनकी कृपा के बिना चाहे कितना कर लो, कितनी मेहनत करते हैं लोग। कई बार कोई बड़े लोग होते हैं तो कहते हैं, उनका इंटरव्यू जब हम देखते हैं या सुनते हैं तो वे कहते हैं कि मुझसे ज्यादा तो उन्होंने बहुत मेहनत की है और वे बहुत सालों से बहुत कठिन परिश्रम कर रहे हैं, लेकिन भैया तू 10 साल में 5 साल में क्यों इतना फेमस हो गया, तू इतना प्रिय क्यों बन गया लोगों में। कोई एक्टर है, कोई गायक है, कोई क्रिकेटर है, जो भी है, इसका कारण क्या है, परमेश्वर की कृपा उसको शामिल हो गई। हमने सुना है, नाम लेके नहीं बात करेंगे, बट धागा बांधते हैं कुछ, है ना। पहले क्रिकेटरों के बारे में भी हम सुनते थे, सबके बारे में सुनते हैं कि कुछ खास गले में बांधते हैं, कुछ क्या बोलते हैं, छोटा सा कुछ सिंबल वाला, तो और या मैच खेलने के पहले कुछ नमस्कार करते हैं, समथिंग समथिंग समथिंग। तो
वे क्या करते हैं, उस कृपा को अपने कर्म में सम्मिलित करने के लिए ईश्वर को याद करते हैं, प्रार्थना करते हैं, तब जाके काम होता है। इसलिए बच्चों को भी सिखाना चाहिए कि क्लास शुरू होने के पहले या स्कूल में तो प्रेयर होती है, बट कोई भी काम करने के पहले हमें भगवान को याद करना चाहिए, बड़ों का आशीर्वाद लेना चाहिए। ये हमारी संस्कृति है और ये सही संस्कृति। तो यहाँ पे भक्त कहते हैं, रामचरितमानस में तुलसीदास जी महाराज बड़ी हिम्मत से कहते हैं, सुंदर कांड में आता है, गरुड़ सुमेरु रेणु समताहि राम कृपा कर चित्तवा जाए। बोलते जिनके ऊपर राम जी की कृपा हो जाती है, हे गरुड़, कागभूषुंडी जी कहते हैं, उनको सुमेरु पर्वत को लांघना माने रेत को लांघना ऐसा हो जाता है। एक रेत का हम कैसे लांघ देते हैं, ऐसे सुमेरु पर्वत को लांघना माने बड़ी कठिन परिस्थिति भी उसके लिए छोटी बन जाती है। तो कहने का तात्पर्य है कि ईश्वर की कृपा का आवाहन केवल उनकी शरणागति से होगा, अन्य किसी से नहीं। कोई हमारे पास आता है, कुछ कहता है, कुछ मांगता है, कहता है आपके बिना कोई उपाय, कोई और कोई है नहीं, तो हमारा मन कैसा होता है, पिघलता है, चलो कर लो मदद। ऐसे बस हम भगवान को कहे, डॉक्टर तो है प्रभु, लेकिन आप थोड़ा कृपा, भगवान बोलते पहले डॉक्टर को आजमा ले। डॉक्टर के पास जाना है, लेकिन मन में ये पक्का रखना है कि वो डॉक्टर भी दवाई देगा, जो गाइडेंस देगा वो मेरे प्रभु के कहे हुए मुताबिक देगा, तब जाके बात बन ही जाए। सो यहाँ पे गोस्वामी तुलसीदास जी जब कहते हैं ऐसा, तो उन्होंने बहुत सालों तक अध्ययन किया है, उनके गुरु सनातन श्रेष्ठ जी के द्वारा उनकी छाया में रहकर 15 साल पढ़ाई किया है। ऐसे ही नहीं कहते हैं वे, तो ज्योतिष में कुशल थे, वेदांग में कुशल थे, ऐसे गोस्वामी जी के वचन है। और कहते हैं बाल कांड में, यही पर कृपा करहि जनु जानी, कवि और अजिर न चावहि बानी। जिसके ऊपर भगवान कृपा करते हैं, बस उसका बेड़ा पार हो। सो मुझे लगता है कि परिश्रम तो करो, साधना तो करो, लेकिन मन में क्या रखो, मेरे प्रभु कृपा करे तब मेरी साधना फलेगी। मैंने 1.25 लाख, मैंने 10 लाख जब किया तो मुझे कैसे नहीं मिलेगा। शांत हो जाए भाई, तुझे नहीं मिलेगा। उसकी कृपा होगी तो 10,000 क्या, तू 1,000 करेगा तो भी मिल जाएगा। कई लोगों को हम अनुष्ठान जब देते हैं या अनुष्ठान करते हैं लोग, तो कहते हैं आधा अनुष्ठान किया और बेटे का मांगा आया और बढ़िया से सब हो गया, शादी भी हो गई। मैं बोलती हूँ कि भाई पूरा कर लेना। वो तो उनको बहुत प्यार आया तुमसे, तो आशीर्वाद दे दिया भगवान ने, बट आप अधूरा नहीं छोड़ना। सो श्रीमद् भागवत में क्या कहते हैं, भागवत जी में तो कहते हैं बहुत बड़ी बात कहते हैं, बट इसके लिए बहुत श्रद्धा का खजाना चाहिए आपके पास। भागवत जी में कहते हैं कि आपने परमेश्वर का नाम बहुत प्यार से, बहुत ध्यान देकर नहीं लिया, लेकिन नाम ले लिया, श्री राम जय राम जय जय राम, चलो मम्मी ने बोला है तो कर लो, कर लिया, तो भी भगवान कृपा करेगा। क्योंकि भगवान क्या कहेगा, अरे इसने मेरा नाम लिया है, तो भगवान तुमसे आत्मीयता का भाव रखना शुरू करेंगे। भले मन के बगल लिया तो भी भगवान तुम्हें अपना मानेंगे और कृपा करेंगे। अजामिल का एग्जाम्पल काफी फेमस है और क्लासिक एग्जाम्पल है। उसने तो बेटे को बुलाया, लेकिन यमदूत के बदले विष्णुदूत आए, क्योंकि भगवान तो तुम पुकारो भगवान को और भगवान तुम्हें कृपा करेंगे। सो इसको कहेंगे ईश्वर प्रधान साधना, और दूसरी होती है कर्ता प्रधान साधना। आप किस प्रकार की साधना कर रहे हैं, ये आज के क्लास का टिप्स है। आपको अपने अंदर ढूंढना पड़ेगा, और यदि कर्तृत्व प्रधान साधना करते हैं तो आपको स्विच ओवर करना पड़ेगा ईश्वर प्रधान साधना की तरफ। हर क्षण हर चीज में उनका स्मरण बहुत बड़ी साधना है। इसी को कहेंगे शरणागति।
क्योंकि कर्ता प्रधान साधना में तो आपको सारा बोझ अपने सर पे लेना पड़ता है, लेकिन ईश्वर प्रधान साधना में चलो मेरे प्रभु की जो इच्छा है उसकी इच्छा में मैं राजी हूँ, उसकी रजा में मैं राजी हूँ। तो इस तरह से जब आप पहाड़ चढ़ते हैं ना हम लोग, तो पहाड़ चढ़ते हैं तो कहीं उतरना भी पड़ता है, फिर चढ़ना भी पड़ता है, राइट। इसका मतलब है कि साधक के जीवन में कहीं खुशियां आई, कहीं गम आया। गम आया माने उतरना पड़ा है, तो भी वो मानता है कि क्या वो पहाड़ चढ़ने वाला जानता है कि उतरना है, वो भी आगे जाने के लिए उतरना है। तो ये साधक भी समझता है। एग्जाम्पल पकड़ लिया आपने, थोड़ा घाई 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 करके बोला मैंने। वो समझ जाता है कि ये उतरना है, ये भी आगे जाने के लिए है, आगे बढ़ने के लिए मेरे प्रभु ने यहाँ पे उतार रखा है, वहां चढ़ाव रखा है। तो ये है भक्त की साधना। वो हिलता नहीं है, वो डरता नहीं है, वो निर्भय रहता है, प्रभु पे भरोसा रखकर आगे बढ़ता है। इसलिए भगवान कहते हैं अपि चेत सुदुराचारः भजते माम अनन्य भाव साधुरेव समन्तव्य क्षिप्रं भवति धर्मात्मा शश्वत शांतिं निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्त प्रणश्यति। हे कौन्तेय, तुम प्रतिज्ञा करो कि मेरा भक्त का नाश नहीं होगा। माने भगवान अपने भक्त को संभाल के रखते हैं। परिस्थिति कभी कुछ देते हैं, लेकिन न मे भक्त प्रणश्यति। भगवान कहते हैं नहीं कल्याण कृत कश्चिन दुर्गतिं तात गच्छति। 6वें अध्याय में कहते हैं कोई भक्त की कभी दुर्गति नहीं होगी, नहीं कल्याण कृत, जो कल्याण करता है, जो हमेशा भक्ति करता है, सत्कर्म करता है, उसकी दुर्गति कभी नहीं हो सकती। इसलिए आप डरना नहीं। आप भक्त हो तो ये समझो मेरा प्रभु मेरे पीछे है। और इसीलिए इस तरह से यहाँ पे ये समझाया गया है। मेन इस श्लोक में शब्द क्या है? तमेव चाद्यम पुरुषम प्रपद्ये। शरणागति लो। क्या कहते हैं कबीर? क्या कहते हैं? बहुत दिन से ये दोहा नहीं बोला है। कहते हैं चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। कहते हैं कि ये संसार की जो द्वंद्व है, दो पाटन है। पहले के समय में घंटी डलते थे ना, घंटी में गेहूं, हाँ, गेहूं चावल जोड़ी। तो कहते हैं ये दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। ये चलती चक्की देख कर, वो चक्की जब चलाती है अम्मा लोग, तो वो देख कर कबीर बोला कि ऐसा ही संसार का वृक्ष भी द्वंद्वात्मक है, दो पाटन है, हर्ष शोक और मानात्मक। इसके बीच में कोई बचा नहीं, साबुत नहीं, सब पीसे गए। उसका बेटा कमाल उधर बैठा था, वो कहता है पिताजी अब सुनो तुमको। चलती चक्की देख कर दिया कमाल हंसाए, वो हंसने लगा। कबीर का क्या बोला मैंने? चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रोए, वो रोता था, बोला कोई बचा नहीं। कमाल कहता है दिया, चलती चक्की देख कर दिया कमाल हंसाए, कील से जो लाग रहे सो तो ना ही पिसाए। पापा, जो कील से लगा है, वो घंटी में जो कील होती है ना बीच की, उसके पास जो दाने हैं वो पिसाए नहीं जाते हैं। क्या मतलब हुआ? भगवान के चरणों से जो लगे हुए हैं, उनकी स्मृति से जो लगे हुए हैं, वो तो ना ही मिसाए। वे तो इस संसार के दो पाटन में पीसे नहीं जाते, वे तो मस्त होकर भगवान के नाम में डूबे रहते हैं। इसका तात्पर्य ये है, मच्छी मार का एग्जाम्पल देखो। मछली को जाल डालता है वो मच्छी मार, वो जाल में मछलियां आ जाती है, लेकिन उस मच्छी मार के पैर के पास जो मछली है वो जाल में नहीं आती है, क्योंकि जाल थोड़ी दूर रहती है ना, ऐसे डालता है। मतलब भगवान के चरण में जो है वो तो संसार के जाल में नहीं आते हैं। पकड़ी बात आपने। सो तात्पर्य यह है कि भगवान कहते हैं इस तरह से तमेव चाद्यम पुरुषम प्रपद्ये। आप उस परम पुरुष की शरण ले लो और फिर आपका कुछ भी बिगड़ने वाला नहीं है। आप बिल्कुल निश्चित होकर, निर्भय होकर इस संसार में रहोगे। और इसीलिए यहाँ पे कहते हैं, गजेंद्र का एग्जाम्पल है आपके पास?
राह ने पैर पकड़ा, मगरमच्छ ने पैर पकड़ा, लेकिन उसने भगवान को पुकारा और भगवान के लिए वो कमल उखाड़ उखाड़ के भगवान को याद करके उनको अर्पण किया। तब भगवान आ गए। भगवान को पुकारो, आप कभी पुकार कर देखो। अभी तक नहीं पुकारा है तो डोंट वरी, अभी पुकारो। लेकिन जब हम पुकारते हैं वो करुणामय प्रभु अवश्य प्रकट होते हैं और हमारी शरणागति को मजबूत करने की जिम्मेवारी भी उनकी है। माय डियर फ्रेंड्स, ये बात भी याद रखें, शरणागति भी हम ही कर सकते हैं। हम कहे मैं शरण में जाता हूँ, मैं रोज याद करूंगा, ये तो कुछ नहीं कर सकता है भैया। वो जब शरणागत बनाएंगे हमको, वो हमारी शरणागति को स्वीकार करेंगे, तब शरणागति दृढ़ बनेगी। इसलिए इतने विनम्र हो जावे हम कि बस अब तो तेरे आधार पे, अब तो तू पार लगा तो ठीक है, नहीं तो कुछ नहीं होगा। और इसीलिए विभीषण की भक्ति देखो, प्रहलाद जी की भक्ति देखो, भीष्म पितामह की भक्ति देखो, क्या भक्ति होगी कि एंड में अंतिम समय में प्रभु साक्षात प्रकट हुए। टू मच। तो और कैसी भक्ति थी, माने भगवान ने बोला मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, तो भीष्म पितामह बोला मैं आपको शस्त्र उठवा के रहूंगा। ये चैलेंज देना इज नॉट ए जोक। वो शरणागत होता है, बच्चा माँ को कहता है देख मैं, है ना, क्योंकि वो हक है, वैसा भक्त का भगवान पे वो हक हो जाता है। और इसीलिए अर्जुन की भी भक्ति बहुत महान है, क्योंकि पहले चैप्टर में कहा न योत्स्येति, न योत्स्य, मैं युद्ध नहीं करूंगा, ऐसा बोलकर वो बैठ गया। लेकिन बाद में क्या कहा, शादी माम प्रपन्नम, मैं आपकी शरण में आया हूँ, आप मुझे उपदेश दीजिए, आप मुझे आज्ञा दीजिए, मैं क्या करूं। और यहाँ तो भगवान की आज्ञा होती रहती है अंदर से, हम उस आज्ञा का पालन नहीं करते हैं। कॉन्ट्रडिक्शन कितना जबरदस्त समझ में आता है। वो पालन नहीं करते हैं और इधर मंदिर में फूल चढ़ाते हुए कहते हैं मैं प्रभु आपके शरण में हूँ, मेरा ये काम निपटा दो। हक निपटाएगा वो नहीं करेगा, क्योंकि वो कहता है मैं तुझे जब अंदर से कहता हूँ कि ये कर वो कर या ऐसा मत कर, तब तो तू मेरी बात सुनता नहीं है, तो अब मैं तेरी बात सुनूं, नहीं सुनता है। तात्पर्य यह है कि इस तरह से भगवान को हमेशा समझ के साथ भजन करना है और फिर तत्पदम तत्परिमार्गितव्यम, उसका खोज करना है और फिर उनमें एक हो जाना है। जैसे प्रतिबिंब बिंब में एक हो जाता है, कब, जब वो उपाधि जो है मिरर की वो हट गई तो प्रतिबिंब कहाँ गया, अमेरिका गया नहीं, वो बिंब में एक हो गया। घटाकाश घट फूटा तो महाकाश एक हो गया। ऐसे यह जीव परमात्मा में एक होता है जब वह उसकी शरण में जाता है। तो इस तरह से यहाँ पे ये श्लोक पूरा होता है। अगले क्लास में हम 5वां श्लोक देखेंगे वेनेसडे के। और ऐसी शरणागति भगवान हमसे करावे, ऐसी प्रार्थना करते हुए ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि।